तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र थोड़ा सा दिक्कत भरा रहा, जहां पर ग्लोबल मार्केट से खराब संकेतों के बीच में भारतीय बाजारों की शुरुआत कमजोर हुई और उस कमजोरी के साथ ही पूरे दिन कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। रिकवरी के नाम पे आज कुछ भी खास रिकवरी मार्केट में नहीं हुई। हालांकि एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सुधरा जरूर, लेकिन फिर भी एक डीप रेड निशान के साथ मार्केट्स आज बंद होते हुए दिखाई पड़े, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो। इनफैक्ट इस तरह की बिकवाली थी कि हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब करीब 10 शेयर बिकवाली में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आज सेंसेक्स में करीब 3.25% बिकवाली रही। निफ्टी 3.5% नीचे रहा, मिड कैप इंडेक्स 3.5% नीचे रहा, स्मॉल कैप इंडेक्स 4% नीचे रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ साथ निफ्टी आईटी कई दिनों से टूट रहा है, इसलिए आज फिर भी 2.5% नीचे बंद हुआ। लेकिन निफ्टी बैंक आज 3% नीचे। आज सबसे ज्यादा बिकवाली थी मेटल में, 7% की तेज बिकवाली के साथ मेटल इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। बिकवाली का आलम इस तरह का था कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में सिर्फ 2 ही नाम थे, वो भी कंजम्पशन रिलेटेड HUL और जोमैटो, और वो भी बिल्कुल माइन्यूट तेजी के साथ ही बंद हुए। गिरने वाले शेयरों में तेज बिकवाली आज जहां देखने को मिली, उसमें ट्रेंट 15% नीचे, JSW स्टील 7.5% नीचे, टाटा स्टील 7.5% नीचे और हिंडाल्को 6% की बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज GMR एयरपोर्ट 2% ऊपर, कल्याण ज्वेलर 1% ऊपर, वोल्टास 0.5% ऊपर, परसिस्टेंट 0.5% ऊपर रहा। लेकिन गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो तेज बिकवाली आज देखने को मिली। माझगांव डॉक में 8.5% नीचे, नालको 8% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 7% नीचे और सेल 7% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। आज स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो डिलीवरी 4% ऊपर रहा, एजिस लॉजिस्टिक्स 2% ऊपर रहा, जेंसार टेक 1.5% ऊपर रहा और क्रॉम्पटन करीब 0.5% ऊपर रहा। लेकिन गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ज्यादा प्रेशर जहां था उसमें BLS इंटरनेशनल 9.5% नीचे, फर्स्ट क्राई 9.5% नीचे, आइनॉक्स विंड 9% नीचे और अनंतराज करीब 7.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज F&O साइड पर जहां पर खरीदारी थी उसमें सीमेंस 16% ऊपर रहा। इसमें आज डीमर्जर था और डीमर्जर के बाद यहां पर जो स्टैंड अलोन एंटिटी थी वो 16% चली। डिलीवरी करीब 4% ऊपर, GMR एयरपोर्ट 2% ऊपर, कल्याण ज्वेलर करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। F&O गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज सबसे ऊपर नाम था ट्रेंट का 15% नीचे, आइनॉक्स विंड 9% नीचे, नालको 8% नीचे और JSW स्टील 7.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज खबरों के दम पे जहां पर कुछ मूव था उसमें नालको 8% नीचे, क्योंकि पूरे मेटल पैक में बिकवाली थी तो यहां पे प्रेशर। डिलीवरी अपडेट आए इनके करीब 4% ऊपर रहा। सीमेंस आज डीमर्जर हुआ 16% ऊपर रहा, स्टैंड लोन एंटिटी, और कल्याण ज्वेलर के भी अपडेट आए जिसके बाद 1% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज साल के नए ऊपरी स्तरों पर तो कोई शेयर नहीं पहुंचा, लेकिन निचले स्तरों पर आज 750 शेयर जो कि साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचे। स्वान एनर्जी 8.5% नीचे, नालको 8.5% नीचे, शोभा 8% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर 8% नीचे इस साल के निचले स्तरों पर पहुंचे। कुछ और सूची में भारत फोर्ज 7.5% नीचे, DLF 7% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 7% नीचे और कल्पतरू करीब 7% बिकवाली यहां पर आते दिखाई पड़ी। कुछ और स्टॉक्स में आज हैप्पीएस्ट माइंड 6.5% नीचे, हिंडाल्को 6.5% नीचे, टाटा टेक 6.5% नीचे और KPIT 6.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये भी साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा आज जो बड़े इवेंट्स अब आज के बाद रहेंगे उन पर आप नजर रखेंगे तो 7 से 9 अप्रैल के बीच में, यानी कि आज से MPC की बैठक शुरू हो गई। 2 दिन की ये बैठक है और उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट के आसपास ही कटौती होगी। लेट्स सी। 9 अप्रैल को ही US के जवाबी टैरिफ लागू होंगे। 9 अप्रैल को ही जोमैटो का नाम बदल के इटर्नल रखा जाएगा और 10 अप्रैल को TCS के तिमाही नतीजे आएंगे। लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं और 10 अप्रैल को बाजार बंद भी रहेगा। सो अब ये सब आंकड़े जिनके ऊपर आपको अदरवाइज नजर बना के रखनी होगी। अब रणनीति क्या हो, जानकार क्या मानकर चल रहे हैं, तो आप निफ्टी में 22,300 के करीब बेचिएगा। 22,450 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। 22,050 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चलेंगे निफ्टी के अंदर। एंड लाइकवाइज निफ्टी बैंक में भी आप हर हायर लेवल पे बिकवाली करिएगा। 50,100 के आसपास बिकवाली करिए। 50,300 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। 49,600 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि बाजार में कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो वो शायद नियर टर्म प्रॉफिट टेकिंग के लिए ही यूज होगा, लेकिन बाजार में एक हैवी टर्मोइल्स हैं और इन टर्मोइल्स के बीच में अच्छे शेयरों में अगर मौका मिल रहा है तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ये भी जानकार मानकर चल रहे हैं। तो फिलहाल इसी हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइएगा।